Hello everyone, welcome to Leads Grid. In this particular video, we will discuss CR topic. आज से CR की वीडियो अपडेट करना स्टार्ट करेंगे और काफी वैरायटी ट्राई करेंगे कि हम लोग CR की जो वैरायटी बनती है अलग अलग एग्जाम में, एनमेट, स्नैप, IFT, जेट, कैट, जितनी भी वैरायटी क्वेश्चन बनते वी विल ट्राई टू कवर देम. स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन. आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो. सो एक डाटा गिवन है और डाटा पे बेस्ड 4 चीजें हमसे पूछी गई हैं कि किस तरह का आर्ग्यूमेंट है, इंडक्टिव है, प्रेडिक्टिव है, डिडक्शन है या जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन अथॉरिटी है. सबसे पहले इसकी बेसिक मतलब तुम्हें पता होना चाहिए हर एक टर्मिनोलॉजी का, तभी तुम क्लियरली क्वेश्चन को विदाउट एनी डाउट सॉल्व कर पाओगे. स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन और देखते हैं क्या लर्निंग ले सकते थे. सबसे पहले इंडक्टिव जनरलाइजेशन. एकदम आराम से समझना, बेसिक मतलब मैं बताऊंगा क्या होता है इंडक्टिव जनरलाइजेशन का. लेट करो मेरे 10 स्टूडेंट हैं और 10 स्टूडेंट में कोई एक स्टूडेंट सिगरेट पी रहा है. वहां से 2 लेडीज गई और उन्होंने देखा ये एक स्टूडेंट सिगरेट पी रहा है, तो उन्होंने कहा यार ये 9 भी और पीते होंगे, है ना. तो मतलब नजर में आ जाता ना कि एक पी रहा है तो बाकी भी पीते होंगे. दिस इज नोन एज इंडक्टिव जनरलाइजेशन, कि एक बच्चे के साथ बाकी सबको क्या किया गया, जनरलाइज कर दिया गया. एक छोटा सा स्पेयर लिया, उसके बेसिस पे सबको जनरलाइजेशन कर दिया. दिस इज नोन एज इंडक्टिव जनरलाइजेशन. अब इंडक्टिव जनरलाइजेशन के और एग्जांपल समझो, जैसे पंजाबी कम्युनिटीज का मूवीज में दिखाते हैं कि दारू पी रहे हैं, ड्रग्स पी रहे हैं, सब पूरी हर एक जो पंजाबी आ रहा है तो सी गालियां दे रहे हैं, है ना. लेकिन ये रियल सिनारियो नहीं है. हर एक पंजाबी ना दारू पसंद कर रहा है ना पी रहा है. मैं खुद पंजाबी हूं तो ऐसा नहीं है, सिनारियो नहीं चलता है. दिस इज नोन एज इंडक्टिव जनरलाइजेशन, कि एक छोटा सा पार्ट लिया एक कम्युनिटी का और जनरलाइज कर दिया. सेम फॉर बंगाली, कि हर बंगाली मछली पसंद करे, दैट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन. और नहीं भी पसंद करते, मैं जानता हूं कई को, है ना. तो लेकिन हर बंगाली को यही एक इमेज ऐसी ड्रॉ कर दी गई है, जनरलाइज कर दिया गया कि हर बंगाली जो है वो दिन भर बैठ के मछली खा रहा है, भात खा रहा है और ये अमी तुम्हारा कोई भालोबाशी, सब कोई यही कर रहा है ना. तो मतलब ये एक जनरलाइजेशन है. दिस इज नोन एज इंडक्टिव जनरलाइजेशन. जैसे एक बेसिक सा और एग्जांपल कहें कि लेट करो वेलकम मूवी देखी होगी ना. वेलकम मूवी में जब परेश रावल आता है और वो परेश रावल उससे कहता है अनिल कपूर से कि जब तुम दोनों भाई ऐसे हो तो बहन कैसी होगी और माँ बाप तो कैसे कैसे होंगे. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंडक्टिव जनरलाइजेशन ना, कि भाइयों को लिया और उसके बेसिस पे माँ बाप और बहन को भी जनरलाइज कर दिया. दिस इज नोन एज इंडक्टिव जनरलाइजेशन. इसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव जनरलाइजेशन है. आई होप कि ये तुम्हें पार्ट क्लियर होगा कि व्हाट इज इंडक्टिव जनरलाइजेशन. ठीक है ना. एक छोटा सा पार्ट लिया और उसको जनरलाइज कर दिया. जैसे मान लो एक एग्जाम्पल बोले कि हनी एक पंजाबी है, या इंडक्टिव जनरलाइजेशन, चलो इतना ही बहुत है इंडक्टिव जनरलाइजेशन के एग्जांपल. आई होप यू गॉट द आइडिया. डिडक्टिव फिर सेकंड जो हम लोग करेंगे दैट इज नोन एज डिडक्टिव जनरलाइजेशन. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज डिडक्टिव जनरलाइजेशन. डिडक्टिव जनरलाइजेशन का मतलब यह है कि लेट करो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. लेट करो मुझसे कहा गया ऑल मैन आर डॉग. जितने भी आदमी हैं सब कुत्ते हैं. ऑल मैन आर डॉग ये बोल दिया गया और उसमें कहा गया कि श्याम इज अ मैन. तो क्या निकला जनरलाइजेशन कि श्याम इज अ डॉग. दैट इज 100% ट्रू बाय दीज 2 स्टेटमेंट. पहले क्या गया कि ऑल मैन आर डॉग, फिर उसके नीचे क्या लिखा गया कि श्याम इज अ मैन, तो दैट मीन्स श्याम इज अ डॉग. दिस इज डिडक्टिव जनरलाइजेशन व्हेन थिंग्स आर 100% ट्रू बाय आफ्टर जनरलाइजेशन. जैसे लेट करो मुझसे कहा गया कि जो हनी है वो बहुत दारू पीता है. सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि हनी एक पंजाबी है और इस बेसिस पे अगर जनरलाइज कर दे, ध्यान से सुनना, मुझसे कहा गया कि हनी बहुत दारू पीता है. सेकंड स्टेटमेंट में क्या गया कि हनी एक पंजाबी है. इस बेसिस पे अगर जनरलाइज कर दिया जाए कि ऑल पंजाबी, जितने भी पंजाबी है सब दारू पीते हैं, दिस इज इंडक्टिव जनरलाइजेशन. लेकिन अब इसी चीज को रिवर्स करते हैं. जैसे कहा जाए कि सारे पंजाबी दारू पीते हैं, पहला स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट क्या है, हनी एक पंजाबी है. क्या जनरलाइजेशन हुआ कि हनी भी दारू पीता है, विच इज 100% ट्रू. तो डिडक्टिव जनरलाइजेशन इज रिवर्स ऑफ इंडक्टिव जनरलाइजेशन. फिर से एक बार स्टेटमेंट ध्यान से सुनना. मुझसे कहा गया सारे पंजाबी दारू पीते हैं. सेकंड स्टेटमेंट कहा गया हनी एक पंजाबी है. क्या जनरलाइज हुआ कि हनी भी दारू पीता है. दिस इज 100% ट्रू. दिस इज डिडक्टिव जनरलाइजेशन. अब इसी को रिवर्स करते हैं. मुझसे कहा गया कि हनी दारू पीता है, हनी एक पंजाबी है.
अगर इससे मैं कह दूं कि सारे पंजाबी दारू पीते हैं, दिस इज इंडक्टिव जनरलाइजेशन, कि एक हनी लिया गया पंजाबी लड़का, उसके बेसिस पे पूरी कम्युनिटी को बोल दिया गया कि सारी की सारी कम्युनिटी जो है वो दारू पी रही है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव जनरलाइजेशन एंड डिडक्टिव जनरलाइजेशन। इंडक्टिव जनरलाइजेशन मे और मे नॉट बी ट्रू। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया था कि 10 लड़के एक सिगरेट पी रहा है, बाकी के 9 के बेसिस पे कह दिया गया है कि वो भी सिगरेट पीते होंगे। दिस मे और मे नॉट बी ट्रू, हो सकता है ट्रू भी हो सकता है वो 9 पीते भी हो सकता है ना पीते हो। दिस इज नोन एज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव जनरलाइजेशन। थर्ड जो पार्ट है मेरा, दैट इज नोन एज प्रिडिक्टिव आर्ग्यूमेंट। प्रिडिक्टिव आर्ग्यूमेंट का मतलब ये प्रिडिक्शन, नेम से समझ आ रहा है प्रिडिक्शन किया जा रहा है। प्रिडिक्शन किस चीज का? लेट करो 3 मैच सीएसके टीम जीत गई, तुमने कहा चौथा मैच भी सीएसके जीतेगी। दिस इज नोन एज प्रिडिक्टिव आर्ग्यूमेंट। पीछे का बेसिस लिया, उसके बेसिस पे आर्ग्यूमेंट कर दिया, प्रिडिक्ट कर दिया। जैसे मान लो हनी ने 3 दिन तक काली ब्लैक शर्ट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, चौथे दिन भी ब्लैक टी शर्ट पहनेगा। दिस इज प्रिडिक्टिव आर्ग्यूमेंट। कुछ छोटा बेसिस लिया, उसके बेसिस पे प्रिडिक्ट कर दिया। दिस इज नोन एज प्रिडिक्टिव आर्ग्यूमेंट। आई होप थर्ड पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। प्रिडिक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है? नेक्स्ट पार्ट इज जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन अथॉरिटी। मतलब कोई एक अथॉरिटी ले ले बंदा अथॉरिटी ले ले। जैसे कहते कि हनी जो है कैट का हेड है और वो कह रहा है कि कैट का पेपर इजी बनने वाला है। दिस इज नोन एज जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन अथॉरिटी। कोई एक बंदा अथॉरिटी लेगा, उसके बेसिस पे जनरलाइजेशन होगा। दिस इज नोन एज जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन अथॉरिटी। और भी टर्म्स होते हैं जैसे बेस्ड ऑन एनालॉजी, बाकी सीखेंगे हम लोग, अलग अलग वीडियोस में सीखेंगे। आई होप ये सारे टर्म तुम्हें क्लियर होंगे। इस बेसिस पे तुम्हें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि व्हाट विल बी आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। और उसी के साथ साथ ये भी बताना है कि आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो जिसमें हम लोग छोटी छोटी चीजें डिस्कशन कर पाए, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ये सब टॉपिक भी जो स्नैप एंड मैथ में आते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करते रहिए। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।